वेलकम बैक। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने इजहार बरहमी करते हुए बिजली की तकसीमकार कंपनियों से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजाहत तलब कर ली। नेपरा ने तमाम डिस्को से लोड शेडिंग कम करने की हिदायत कर दी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने इजहार बरहमी करते हुए बिजली की तकसीमकार कंपनियों से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजाहत तलब कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बिलाल मलिक से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें नेपरा की जानिब से कहा गया है कि तमाम डिस्कोस को हिदायत की गई है कि जो बिजली की जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उसको खत्म किया जाए। इस हवाले से उनका कहना है कि जिन इलाकों में कोरोना के हवाले से जहाँ पे लॉकडाउन किया गया उन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है एलानिया लोड शेडिंग की वजह से, जिसके हवाले से नेपरा ने एलामिया जारी किया जिसमें उसने तमाम डिस्कोस को हिदायत की है कि तमाम इलाकों में लोड शेडिंग में जो है इसमें कमी की जाए, इसका दौरानिया कम किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकातें की। अरकान असम्बली की वज़ीर-ए-आज़म से हल्का के अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर अरकान असम्बली के पार्टी अमूर पर मुशावरत न करने पर गिले शिकवे किए गए। तरक्याती कामों के लिए फंड्स न मिलने पर भी अरकान असम्बली ने शिकवे किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को जल्द फंड्स की इजरा की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र तरक्याती फंड्स रोके गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पार्टी में इख्तिलाफात का तासुर दुरुस्त नहीं, तमाम अरकान और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना के दौरान 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की इमदाद की गई। रावलपिंडी शहर की यूनियन काउंसिल गैर फाल शहरी दफ्तरों के चक्रों में पड़ गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जच्चा बच्चा ब्रांच में दरख्वास्तों के ढेर लग गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जच्चा बच्चा ब्रांच में दरख्वास्तों के ढेर लग गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अदनान बरी से। जी अदनान। जी बिल्कुल, आपने कहा जिली सतह पर रावलपिंडी की तमाम यूनियन काउंसिलों को गैर फाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में रहने वाले बाकी बच्चों की पैदाइश के इंदराज और वफात की सूरत में भी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दफ्तर में कायम बच्चा बच्चा और डेटा एंट्री के इंचार्ज सर पकड़कर बैठ गए हैं, बल्कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि रोजाना की बुनियाद पर लड़ाइयां झगड़े शुरू हो चुके हैं। चीफ ऑफिसर मिनिस्टर कॉर्पोरेशन ख्वाजा इमरान सफदर और दीगर जिलाई इंतजामिया इस संगीन और हाल तलब मसले की तरफ तवज्जो देने से कासिर है और उन्होंने इस मसले के हल के लिए कहा भी है कि इस मसले को जल्द हल करवा लें। और सबसे अहम बात इसमें यह कि बच्चा बच्चा कार्ड के सूल के सिंडिकेट के सूल के लिए मुल्क से बाहर जाने वाले शनाख्ती कार्ड नादरा से बनवाए जाते हैं और इसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट के सूल के लिए भी यूनियन काउंसिल से रिकॉर्ड का इजरा करवाना इंतहाई जरूरी होता है। इस सिलसिले में अहले इलाका और एसओ ने कहा कि यूनियन काउंसिलों के दफातर और मेट्रोपॉलिटन दफ्तरों में चक्कर लगाकर सब जाने वाले साइडी ने खुसूसी तौर पर जेएनएन से बात करते हुए कहा कि इस मसले का फिर फोर हल किया जाना इंतहाई जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया अदनान। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 3,962 हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 1629 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि सिंध में 1178, खैबर पख्तूनख्वा में 879, इस्लामाबाद में 119, बलोचिस्तान 109, आज़ाद कश्मीर 25 और गिलगित बल्तिस्तान में 23 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 21,041 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना टेस्ट की मजमूई तादाद 11,93,017 हो गई है। मुल्क के 768 अस्पतालों में इस वक्त 4,978 कोरोना मुतासरीन अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों के लिए 1,562 वेंटिलेटर दस्तयाब हैं, ताहम इस वक्त 491 कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुजफ्फराबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म लाइन ऑफ कंट्रोल की रिहाइशों के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 219 देहात 1,38,275 घराने मुकीम हैं, जिनको माहाना 2,000 रुपये अदायगी की जाएगी। इन घरानों की खवातीन को आज से 12,000 रुपये इमरजेंसी कैश भी दे दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बसने वाले घरानों की वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपये मुख्तस कर रखे हैं।
इलाकाई खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि कंदकोट शहर के दाखिली रास्ते पर वाक़ गल्ला मंडी रोड गुज़िश्ता कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से आए रोज हादसे मामूल बन गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों और मुसाफिरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट से JNN न्यूज़ के नुमाइंदा मीर अली अकबर से। जी अकबर, इस वक्त गल्ला मंडी के रोड पर मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट शहर के गल्ला मंडी के मकाम पर। जो है कंदकोट गल्ला मंडी रोड जो है गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। इस रोड को जो है जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जिसके वजह से शहरियों को जो है काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि यहाँ इंतज़ामिया की नाअहली के वजह से इस रोड का कई बार जो है टेंडर हो चुका है, मगर उसके बावजूद जो है वो उसके जो पैसे हैं वो कागजी कार्रवाई में जो है वो हड़प किए जा रहे हैं, मगर इनको दोबारा जो है रिपेयर नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से कुछ शहरी यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि ये रोड जो है गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है, क्या कहेंगे आप, किस मुश्किल का सामना? ये जो है ना, आप हम घूम रहे हैं, सारे गाड़ियों का खड्डे हैं, वो नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। इधर हमने बहुत नुकसान किया हुआ है। अब जो 3 साल हो गए ये रोड बन रहा भी नहीं है और आगे भी ख़राब है। गाड़ियाँ उधर एक्सीडेंट होता है, डीजल की गाड़ी भी गिरी थी और जो है ना नुकसान हो रहा है बहुत। क्या मुतालबा करेंगे आप? अभी हम मुतालबा ये करेंगे कि हमें को ये रोड बना के दें, डबल रोड करें। शिकारपुर तक है, सिंगल रोड है। अभी हमें कोई डबल रोड बनाना है, ये मुतालबा ऊपर से तक जाएंगे, दरख्वास्त करेंगे। ये हमारा कोई मान रहा भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ शहरी के बातें सुने, उनका यही कहना है कि ये रोड जो है सिंगल होने के बाद जो है हादसे रोज़ के मामूल बन गए हैं। साथ साथ मैं आपको यही बताया चलूँ कि इस रोड को जगह जगह जो है गड्ढे पड़ गए। ये गल्ला मंडी मेन रोड है, इसमें हाईवे जो है यहाँ ट्रैफिक गुजरता है, मगर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से रोड जो है गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। कंदकोट के शहरियों ने फिल-फोर वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि इस रोड को जो है नए सिर तामीर किया जाए, ताकि हमें आने जाने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया मीर अली। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट कौमी असम्बली मेंबरान की जानिब से बिजली ग्रिड स्टेशन में नए फीडर्स के इफ्तिताह के बावजूद बिजली की नारवा लोड शेडिंग की वजह से शहरियों में मायूसी की लहर दौड़ने लगी। सख्त गर्मी के बायस आवाम की चीखें निकल गई। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा JNN फरहान बंगेश। जहां कोहाट में कौमी सूबाई असेंबली मेंबरान के लोड शेडिंग के खात्मे के बुलंदो बांग दावे हैं, तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग 15 घंटों से तजावज़ कर गई। शहर भर में बिछी बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर पुराने होने की वजह से आए दिन खराब हो जाते हैं। बिजली वोल्टेज के कंट्रोल न होने के बायस ट्रांसफार्मर समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल जाती हैं। लोग उनके मुतालिक कहते हैं कि खान जो कहता है वो करता नहीं है, वो बिल्कुल साबित हो गया और पर हमने मोहर लगा दी है। खुदा के लिए इस कौम पर रहम किया जाए और इन हालात में कम अज़ कम जो है ना पागलों के साथ हमें भी शामिल कर दिए लोग। लिहाजा मेरी इस्तदा है कि मेरी इन चंद अल्फाज को एक गुजारिश समझा जाए और इस कौम पर रहम किया जाए। दुकान पे आते हैं तो लोड शेडिंग भी ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा है और बुरा हाल है। गर्मी की वजह से काम काज का भी बुरा हाल है, काम नहीं होता, गरीबी है, क्या करें। जब बिजली होगी तो काम करेंगे। कौमी सूबाई असेंबली मेंबरान की अदम दिलचस्पी के बायस शहर कोहाट के पासियों से सौतेली माँ जैसे सलूक जारी है, तो दूसरी जानिब आए दिन आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ग्रेड स्टेशन में हुकूमती ओहदेदार सिर्फ फोटो स्टेशन तक महदूद रह गए और तब्दीली के नारे धरे के धरे रह गए। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, JNN कोहाट। ठल के A सेक्शन HO ने चार्ज प्राइवेट गार्ड को दे दिया। SHO खुद गहरी नींद सो गए। प्राइवेट गार्ड का शहरियों पर तशद्दुद। ठल के SHO रफीक खेड़ो ने ठल A सेक्शन का चार्ज प्राइवेट गार्डों के हवाले कर दिया, जिसके बायस प्राइवेट गार्ड बशीर मक्सी ने ठल के शहरियों पर बिला जवाब तशद्दुद करके गैर कानूनी तरीके से लॉकअप कर दिया। दूसरी जानिब शहरियों पर बिला जवाब तशद्दुद के खिलाफ वुरसा का ठल के थाने के सामने एहतजाज। वुरसा का SSP जैकबाबाद DIG लाड़काना से इंसाफ का मुतालबा। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने वाला सबसे बड़ा चांडका मेडिकल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। CT स्कैन और MRI की मशीन कई बरसों से खराब है। मरीज और उनके तमीदार सख्त परेशान हैं। मजीद जानेंगे लाड़काना से हमारे नुमाइंदा बख्तियार बुक्टी से, जो कि इस वक्त लाड़काना से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बख्तियार, मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चाड़का मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो कि सिंध और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आए रोज़ मरीज़ जो है यहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं और दूर दराज के इलाकों से मरीज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो अपने सिटी स्कैन और MRI के टेस्ट यहाँ से करवाएं। इन वजह से यहाँ पर कोई भी टेस्ट और MRI ख़राब होने की बायस जो है यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इस वजह से लोग जो है वो दरबदर और परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के जो गरीब मरीज़ आ रहे हैं अस्पताल में सिटी स्कैन और MRI करवाने के लिए, उनको यहाँ से जवाब मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कई बरसों से सिटी स्कैन और MRI मशीन जो है वो ख़राब है। इस वजह से लोग जो है मरीज़ अपने जो है यहाँ से जो है कराची, सखर और दीगर इलाकों में जाकर वहाँ पर वो ख़र्चा बर्दाश्त करके मजबूरन वहाँ से सिटी स्कैन और MRI करवाने पर मजबूर हैं। मैं आपको बताऊँ कि चाड़का मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो MS है डॉक्टर इरशाद काज़मी, वो एक नायल और करप्ट ऑफिसर बन चुके हैं जिन्होंने करप्शन की वजह से यहाँ पर जो है MRI मशीन और सिटी स्कैन कई बरसों से ख़राब होने की वजह से उन्हें दुरुस्त भी नहीं करवा रहे हैं। उनकी बजट जो है वो हड़प कर रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर दरबदर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि गरीब मरीज़ों के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत सिंध की जानिब से यहाँ पर बजट फराहम किया जा रहा है ताकि गरीब मरीज़ों को जो है बुनियादी सेहत के सहूलियात फराहम कर सके। लेकिन यहाँ पर उनकी अबतर जो है जो बजट आ रहा है उनको करप्शन कर रहे हैं और करप्शन की वजह से यहाँ पर जो है MRI मशीन और सिटी स्कैन मशीन जो है कई बरसों से ख़राब है, उनको दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। इस वजह से लोग जो है सख्त परेशान हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत और महकमा सेहत सिंध से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। हम गरीब लोग कहाँ दरबदर होंगे, यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो है इतनी वसीयत नहीं है जो हम दूर दराज के इलाकों में जाकर वहाँ पर से टेस्ट करवाएं। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार बुगटी। आरिफ वाला वापटा की बेहिसी और किसी हादसे का इंतजार। टिका कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें अहले मोहल्ला के लिए वबाले जाल बन गईं। आरिफ वाला वापटा की बेहिसी या किसी हादसे का इंतजार। मोहल्ला टिका कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें जिससे कोई भी हादसे का सबब बन सकता है। अहले इलाका का कहना है कि 4 साल हो गए हैं वापडा की जानिब से बिजली के पुलों का सर्वे किया गया लेकिन बिजली के पुल ताहाल नहीं लगाए गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन लटकती तारों की वजह से गलियों में खेल नहीं सकते, जबकि पैदल गुजरना भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां DPO और सैयद करार हुसैन की हिदायत पर जिले पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 10 मुलजिमान गिरफ्तार। मुनशियात असलहा बरामद। थाना सिटी लोधरा ने मुलजिम इमरान से 30 लीटर शराब बरामद की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN राना आसिफ से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल लोधरा में जो है ये अब नए जो हमारे DPO आए थे तो 4 माह बाद उन्होंने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है और DPO सैयद करार हुसैन की हिदायत पर जिले पुलिस के 10 थाने जो है इस वक्त पूरी तरह से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जो है पूरी कार्रवाइयां कर रहे हैं। मनशियात जो है वो टारगेट रखा गया है। इसके साथ साथ नाजायज असले का जो है बरामदगी जो है वो DPO लोधरा ने तमाम SHOs को हिदायत जारी कर दी है कि नाजायज असले की कोई शिकायत जो है मौसूल ना हो और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। इसीलिए जो है पुलिस इस वक्त पूरी तरह से समाज दुश्मन नासरी के खिलाफ जो है वो इस वक्त हमतन गोश है और कार्रवाइयां कर रही है। मुलजिमान गिरफ्तार किए जा रहे हैं और मनशियात भी बरामद की जा रही है। बहुत शुक्रिया राना आसिफ। बारिशें और तूफान के बाद टिड्डी दल के शदीद हमलों के बायस आम की फसल मुतासिर। मौसमी तगय्युरात और टिड्डी दल के शदीद हमलों के बाद फलों के बादशाह आम की पैदावार में कमी के इम्कानात दिखाई देने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं खालिद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट माहिरीन के मुताबिक 2019 में आम की मजमूई पैदावार 13 लाख मीट्रिक टन थी, लेकिन इस साल एक अंदाजे के मुताबिक 7 लाख से 8 लाख मीट्रिक टन है। आम की पैदावार में कमी की वजह तीले की बीमारियों के अलावा टिड्डी दल का हमला, तेज आंधियां, फरवरी और मार्च के महीनों में होने वाली बारिशें और ज़ालाबारी है। आम की फसल की कमी इस कदर शदीद है कि मकामी ताजरों के लिए बागात की खरीदारी सरासर घाटे का सौदा है। मौसम सरमा इस बार ज़्यादा देर तक रहा है, जिसकी वजह से आम की फसल को जो है नुकसान पहुंचा है। बेमौसमी जो बारिशें हैं उन्होंने आम के बूर को नुकसान पहुंचाया, जिससे आम की फसल जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। आम की फसलों समेत दीगर फसलें भी बहुत मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से किसान जो है बेहद परेशान हैं, उनका माली तौर पे बहुत नुकसान हुआ है। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि ऐसे इक़दाम किए जाएं
ताकि आम की फसल जो है उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। डिप्टी कमिश्नर चकवाल की ज़ेर सदारत ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद, आलाइशों को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने और ईद कुर्बा के दौरान जिम्मेदारियों और इंतजामात के बारे में तफसीली प्लान जेर बहस आया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसाई के ज़ेर सदारत ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ADC आर मुसव्वर खान न्याजी, ADCG महरीन फ़हीम अब्बासी, असिस्टेंट कमिश्नर COMCs महकमा लाइव स्टॉक ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना की वबा के पेश नज़र मुकर्रर मकामात पर ही जानवरों की खरीद फरोख्त हो सकेगी, जहां SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। मेन रोड गली मोहल्लों में ना तो जानवर कुर्बान करने की और ना ही खरीद फरोख्त करने की इजाज़त होगी। इजलास में कहा गया कि जगह के तयन के हवाले से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और COMCs अपनी रिपोर्ट पेश करें। मजीद उन्होंने CEOs बल्दिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि ईद कुर्बा के दिनों में उनका स्टाफ सुबह कुर्बानी की जगहों पर मौजूद रहे और कुर्बानी के बाद बाकियात उठाने में किसी किस्म की गफलत का मुजाहिरा न करे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।